आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये शायद आप लोगों को पहले भी शायद मिल चुका हो कि ईएमआरएस की तरफ से आपके लिए कुछ जो हम लोगों ने कुलपति जी ने लेटर आदि भेजे थे उसका रिप्लाई आया है। अभी आरटीआई लगाई हुई है, उसका रिप्लाई नहीं आया है, तो कुछ दिन अभी वेट कर रहे हैं। चूँकि इतना बड़ा काम दिया है आरटीआई के लिए कि थोड़ा सा समय लग सकता है उनको भी, कि सभी विद्यालयों में कितने टीचर हैं संस्कृत के, टीजीटी और पीजीटी के। तो इस डेटा को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है संस्था को, तो इसलिए टाइम से आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो उसकी भी सूचना आप तक देंगे कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। फिलहाल क्या आया है, फिलहाल रिप्लाई आया है, आपको ये बता देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नवोदय के संदर्भ में। कहा गया है वयम राष्ट्र प्रजाग्रयामः, ये ऋग्वेदीय कथन है कि हम राष्ट्र को सदैव जागृत करते रहेंगे और यही मेरा मूल कार्य है। मैं भी वही कर रहा हूँ कि आप लोगों को के साथ खड़े होकर के मैं चाहता हूँ कि संस्कृत का संरक्षण हो। इसमें मेरा इतना छोटा सा सहयोग मान सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा सहयोग हमारे कुलपति जी का है। कुलपति जी ने हम लोगों के आग्रह पर ये लेटर प्रकाशित किया सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। आज कोई कुछ भी कह ले, लेकिन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत के साथ नवाचार, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एआई, कंप्यूटर आदि के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। नए नए नित्य नूतन प्रयासों के माध्यम से कुलपति जी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। कल ही मैं विश्वविद्यालय घूमने गया था, जहां मैं अध्ययन किया हूं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। वहां पर मैंने देखा कि लॉ के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि इंग्लिश विद्यार्थी लिख रहे हैं और लॉ का विद्यार्थी लेकर के इंग्लिश में रिसर्च के लिए कुछ बना रहे हैं। यानी कि वहीं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी बैठा है, वहीं हिस्ट्री का विद्यार्थी बैठा है। यह सब देख करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। और इन सब में महत्वपूर्ण योगदान एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो इनोवेशन किए गए हैं, दूसरा कुलपति जी के जो संस्थान में विशेष प्रयास हैं उसके किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे जो संस्कृत के संरक्षण वाले व्यक्ति हैं वो सतत आगे बढ़ें, और इसी तरीके से जब तक हमारे गुरुजी राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद को विभूषित नहीं करेंगे तब तक संस्कृत का उत्थान संभव नहीं है। इतना नहीं है जो आप चाहते हैं। तो गुरुजी का, हम सभी का गुरुजी के साथ सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गुरुजी की बहुत आलोचना की और बहुत जगह पर गुरुजी को कई प्रकार का ऐसा कहा कि आपको कार्य करना है। हालांकि गुरुओं के प्रति मेरा कभी भी कोई नकारात्मक भाव नहीं रहता है, क्योंकि महाजनों येन गता सपंथा, ये भी हमारी ही संस्कृति कहती है कि महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते पर ही चलना चाहिए। दूसरी बात यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति मांगता उससे है या कहता उससे है जो देने के योग्य होता है। तो औदार्यम विद्वत लक्षणम, गुरु जी का वही औदार्य लक्षण है। उन्होंने चाहते तो, जैसे कई लोगों ने और भी मुझे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे से कोई ऐसे क्यों लपेट रहे हो, ये सब बातें गुरुजी का भी कह सकते थे। गुरुजी भी सबल है इन सभी के लिए, लेकिन गुरुजी का औदार्यता है कि उन्होंने ये कार्य किया और गुरुजी आपके साथ खड़े हैं। मैं गुरुजी तक अपनी एक बात और पहुंचाना चाहता हूँ। शायद गुरुजी मेरा ये लेक्चर देखें और शायद न भी देखते हों, शायद पहुंच भी जाता हो, आप लोग पहुंचा देते हो तो, कि अभी नवोदय विश्वविद्यालय है और आप ये जानते हैं कि अभी सरकार संस्कृतमय है ऐसा लोग कहते हैं। और यदि ऐसा है तो मैं यह जरूर कहूँगा कि आपके पास ही यह अवसर है और आपका एक इतिहास में नाम हो जाएगा कि यदि आप नवोदय में के लिए भी ऐसा प्रयास करें। हम लोग पूर्णतः इस प्रयास के लिए तैयार होने वाले हैं और एक बार और जोर से संस्कृत की ओर से हम लोग लगेंगे और नवोदय में भी प्रयास करेंगे। ईएमआरएस ने देखो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के न्यू दिल्ली को ही रिप्लाई दिया है। यहाँ इन्होंने कहा है कि देखो 22/9 को जो नोटिफिकेशन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया था, देखिए लिखा है 22/9/2025, उसी का हम रिप्लाई दे रहे हैं कि जो अभी इस बार ESS 2025 नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ EMRS। अभी नोटिफिकेशन निकल चुका है और द वैकेंसी वुड बी असेस द नेक्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि अगली बार जो आने वाले होगा, अगला चरण जो होगा उसमें संस्कृत की वैकेंसी आएंगी और संस्कृत बंद नहीं हुई है, स्पष्ट किया EMRS ने स्वयं। दूसरा, संस्कृत की वैकेंसी चूंकि एक संस्था की प्रक्रिया होती है, यदि आप प्रशासनिक चीज़ों को जानते हो
तो ये प्रक्रिया होती है कि एक वैकेंसी निकलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जैसे यूजीसी को ही 6 महीने तैयारी करनी पड़ती है, पेपर कराना है, कहाँ सेंटर देना है, क्या करना है। ऐसे ईएमआरएस संस्था है, उसको भी ये सब काम करने पड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि उसकी जो वैकेंसी निकल चुकी है, अब आप चाहो कि उसमें सब कुछ बदलाव करवा दिया जाए, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए उसने इस तरीके से जवाब दिया है। और अगली वैकेंसी में निकालने की वैकेंसी बात की जाए तो ये बहुत अच्छा है, औदार्यता है उस संस्था का कि उसने ऐसा कहा, आपको अगली बार वैकेंसी देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, अगले बार यानी कि जल्दी ही किसी चरण में वो निकालने का प्रयास करेंगे। अब रही बात कि ये हमारे इसका तो ठीक है, निकल जाएगी वैकेंसी। सबसे बड़ी बात है, अब देखो कुछ बात ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये तो कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हमारे सर्वज्ञ गुरु जी ने ही अपनी बात को देकर के उठाया था और गुरु जी ने भी कहा था तक प्रयास। तो मेरा गुरु जी भी यदि हमारा देखें सर्वज्ञ गुरु जी, तो उनसे भी मेरा आग्रह यही है कि आप जैसे ही लोग संस्कृत के लिए आगे उठाते हैं, तो बात ये है कि कुलपति जी जैसे लोगों की बातों का प्रभाव पड़ता है। मेरा एक इतना छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इतना छोटा सा मात्र, है ना, उससे भी लोगों तक बातें पहुंच सकती हैं। तो आपका लाखों वाला चैनल है, आपके पास सबसे ज़्यादा संस्कृत के क्षेत्र में सब्सक्राइबर हैं, तो आप वैसा ही प्रभाव रखते हैं जैसा एक कोई बड़ा व्यक्ति भी रखेगा संस्कृत के क्षेत्र में। तो जब भी नवोदय आदि के लिए हम लोग बात उठाएं, तो आप भी एक बार अपने मंच से पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करें। और हम लोग अभी पूर्णतः प्रक्रिया एक बना करके कैसे क्या करना है उसके लिए करते हैं कि आगे किस किस चरणबद्ध रूप में हम लोग नवोदय में भी लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस सरकार में यदि आप नहीं ला पाए तो फिर लाना संभव है नहीं, आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो गुरुजी का भी बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत यूनिवर्सिटियों ने निकाला है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर सभी का नोटिस नहीं लगा पाया हूँ, सभी यूनिवर्सिटी ने कहा है, बहुत सारी, जैसे पाणिनि का मुझे मिल गया था ये, तो पाणिनि के जो थे इन्होंने भी कहा इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हो, भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो उसकी बात है। यहाँ पर ये काशी विद्वत परिषद का भी है, यहाँ पर है ना, इन्होंने भी निकाला है। ऐसे कई सारे अखबारों में भी निकला गया है। तो कुलपति जी का ये विशेष सहयोग रहा है और सभी विद्वानों का, ऐसे विद्वान है, इनका नाम क्या है, प्रो शिवशंकर मिश्रा जी, जो शायद पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के, इनकी भी में से भी मैंने आग्रह किया था कि आप भी बोलिए, तो उन्होंने भी आए इसमें। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कहूँगा जो इस मुहिम में सबसे बड़ा काम किया इन विद्यार्थियों ने। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। आप देख रहे हैं आप लोगों ने बिल्कुल इसके तहत मैं ये हमेशा करता हूँ, जब मैं पोस्ट करता हूँ, कोई मुझे हाईलाइट करना होता है तो मैं लाल देह लाली लसे, है ना, ये वाला प्रयोग करता हूँ। तो देवो हम कोई भाई ने ये संस्कृति हमारे समाप, संस्कृति हमारे समाज, संस्कृति हमारे, मतलब एक एक चीज़ चोर चोर मतलब दुनिया भर का। तो ये सभी विद्यार्थियों का जो है ना, रामायण मिश्रा जी, राम जी, आपको बताऊँ इनमें से आपको ये सभी तो ये मैंने भी, देखो मैं ऑफिशियल से कर देता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट ऑफिशियल से करता हूँ, यही है देख लीजिए। तो मैंने भी, सबने कही कि ये है, अंकुर जी, ऐसे सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, मानसी तिवारी जी, कृष्ण कुमारी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो संस्कृत के लिए यदि आप कार्य करेंगे तो संस्कृत आपकी भी रक्षा करेगी। यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं, एक भाई जी का ये लगाया है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, मोहित शर्मा जी हैं, इन्होंने भी इसमें देखो कितना मुझे बढ़ चढ़ करके भाग लिया, मैं आपको बताऊं। और इतना सारा कमेंट इन्होंने भी किया, इनका नौकरी लग गया है। ठीक है, तो देखो संस्कृत की सेवा करोगे तो संस्कृत आपको खाने भी देगा। तो ये नौकरी लग गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहित भैया जी को। हम जानते हैं उनको और पर्सनली जानते हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से। तो ये सब बातें रहीं। अब क्या है, इस तरीके से चूंकि प्रारंभ जो उत्तम जना न परित्यजंती, की प्रारंभ जो उत्तम लोग करते हैं वो कभी परित्याग नहीं करते हैं। तो आपका जो आपने इतना सहयोग किया, ये सब जो हुआ, इसका आपका सफलतम यह परिणाम रहा कि आपकी ईएमआरएस संस्थान द्वारा कहा गया वैकेंसी आएगी। तो ये तो आपको अब ऐसा नहीं है कुछ लोग कहेंगे आज ही दो, ये भाई आपके घर की बात तो नहीं है, है ना।
एक देश की संस्था है वो चला रही है, उसको कुछ प्रशासनिक दायित्व होते होंगे, जब आप उस पद पर होंगे तो आपको भी ये थोड़ा सा होगा। तो ठीक है, अपन को इंतजार करना है। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। धीति क्षमा दमा स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीहि विद्या क्रोध दस्कम धर्म लक्षण। तो धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और मेरा आग्रह है कि आप सभी, अब आप सभी को क्या करना है कि हमारा गुरुजी से परम आग्रह है कि आप इसी तरीके से संस्कृतवा को आगे बढ़ाते रहें। और जो आपके नवोविष्णकार हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे भी इस क्षेत्र में यदि मौका मिलता है आगे कार्य करने का तो मैं भी इसके लिए बहुत कार्य करता हूँ और अभी भी प्रयास करता हूँ। व्यस्तताओं के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई अध्ययन के बाद भी ये काम करता हूँ कि इस संस्कृत के लिए योगदान कर सकूं। भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS का जो आया है उसमें संस्कृत के जो बेहतर सब्जेक्ट लगे हैं, जिनकी आशा थी कि मुझे लगता था कि ऐसे सब्जेक्टों को कोई पढ़ाई आगे बढ़ाई, वो प्रणाली आरंभ हो रही तो दिल को थोड़ी सी खुशी होती है कि चलिए अच्छा काम हो रहा है। तो आज के मैं यही बताना चाहता था। अब रहा कि आपके नवोदय विश्वविद्यालय का क्या करने वाले हैं। तो नवोदय विश्वविद्यालय के लिए सबको पहले तो साथ ही रहना पड़ेगा, एक से जुड़ना पड़ेगा। और हम लोग एक अपना संरचना बनाते हैं। संरचना बनाने के बाद अपने विद्वानों के पास रखते हैं, सभी का समर्थन मांगेंगे और धीरे धीरे समर्थन मिलेगा तो हमारी सरकार इस बात को सुनेगी और सुनने के साथ ही ये काम भी करेगी। तो यही हम आपको कहने आए थे कि आप सभी का प्रयास सफल रहा। वैकेंसी आएगी, आप लोग पढ़ते रहिए, अन्य एग्जामों की भी तैयारी करते रहिए। UGC की तैयारी करिए, UPGDC की तैयारी करिए, और भी स्टेट के मास्टर के एग्जाम आते हैं, सभी की तैयारी करते रहिए। साथ में ही संस्कृत का अध्ययन करते रहिए। आप मेरे चैनल से भी दर्शन आदि का अध्ययन कर सकते हैं, एकदम निःशुल्क आपको पढ़ाया है। तो ओके मित्रों, सधन्यवाद।